विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनिश्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। भक्तामर में भी आप यही पढ़ते हैं, कल्पांत काल पवनो तत्वन्य कल्पम पवनोद्भव गजदावा नल सर्प जलोदर सिंह युद्ध या क्यारागार नौका स्फोटक पर्वत का टूटना नदी सरोवर में फंस जाना आकाश से बिजली का गिरना आपस में लड़ाइयों का होना, जितने भी दुनियादारी की चीजें हैं उनकी शांति की कामना के लिए आप सभी लोग यहाँ अर्घ चढ़ा रहे हैं। किसकी कामना के लिए? शांति की कामना के लिए। अब आप सोचिए, हमेशा मंदिर में आकर के लोगों से कहा जाता है भगवान कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते। कहते हो कि नहीं कहते? भगवान कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, और यहाँ सारी पूजा में अर्घ आप लोग वही चढ़ा रहे हो कि भगवान इसका विघ्न नाश करो, इसका विघ्न नाश करो, इसका विघ्न नाश करो, इसका विघ्न नाश करो। आप सोचिए, उपदेश में क्या बोलते हैं और कृत्य में क्या करते हैं। उपदेश में ही बोलते सारे लोग, जिन भगवान के पास मत मांगो, कुछ भी नहीं करने वाले हैं, वो तो स्वयंभू हैं, तुम्हारे कर्मोदय है, तुम भुगतो। तो ये कौन से बेले की पूजा कर रहे हो आप? चौथे बले में कितने अर्घ हैं? 64 में 32 अर्घ किसके हैं? निवारण है, केवल संसारिक कामना। किसके अर्घ? देखो ना, कोई आ गया, दावनोलोद्भव चंचु तुंद दाड़ कंटकोद्भव दुष्ट जीव भव ब्याल वृश्चिकादि भव। यानी आजकल तो जंगल नहीं है, फिर भी वही चढ़ा रहे हो। पहले जंगल थे, वन थे, नदी थे, शेर चीते हाथी थे, तो सबका उपसर्ग होता था। आप ही स्वयं सोचो, पहले शिखर जी जाते थे, हस्तिनापुर जाते थे, तो क्या क्या जानवर मिलते थे, कहाँ कहाँ नदी नाले जाने पड़ते थे। कोई ऐसे पुल बने हुए थे क्या? वाहन तो थे नहीं, घोड़ा गाड़ी हाथी गाड़ी में जाते थे। सारी चीजें 32 अर्घ में आपने चढ़ाए हैं, तो संसारिक कामना है कि हे भगवान ये विघ्न ना आए, इसलिए आपको अर्घ है। अब सोचो आप, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के सामने जाकर के तुम अपना रोना रो और भगवान के सामने अपना दुखड़ा कहो। किसी के सामने और कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुखी भी रहो तो भी भगवान को पूजो, और सुखी रहो तो भी भगवान को पूजो। मांगना है तो अपने पिताजी से मांगो, आस पड़ोस से मत मांगो। किससे मत मांगो? बस उसी प्रकार तुम दुखी हो तो भगवान से ही मांगो। ये तो तरीके हैं बस। क्या है? एक जो ज्यादा समझता नहीं है वो हिंदी में बोल देता है, हे भगवान मेरी दुकान चल जाए। वो भोला भक्त है। वो कौन सा भक्त है? भोला भक्त है। और जो थोड़ा सा किताब पढ़ लेता, तेज तर्राट होता, कहता मेरा लाभांतरय कर्म का क्षय कर दो। क्या बोलेगा? और लाभांतरय का मतलब क्या है? मेरा दुकान अच्छा चले, मेरी संतान हो जाए, मेरा वैभव बढ़े। तरीके वही है। क्या? इरादे वही हैं, बस तरीके बदल गए। इरादे वही हैं सबके, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे पंडित हो, चाहे साधु हो, चाहे श्रेष्ठी हो, चाहे जनरल लोग हो। सब लोग चाहते क्या हैं? सुख। क्या चाहते हैं? और सुख किससे मिलेगा संसार में? सुख के साधन। और साधन चाहने के लिए क्या है? पुण्य को बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? पुण्य बढ़ाओ। और पुण्य बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? अब कान तो वही पकड़ रहे हो ना। मोक्ष किसको चाहिए आप बता दो। जितनी मोटी किताब पढ़ने वाले हैं, तुम चाहे समय सार पढ़ो, चाहे प्रवचन सार पढ़ो, चाहे गोमठ सार पढ़ो,
सब तुम्हें असार नजर आते हैं, सार तो तुम्हें वैभव में ही नजर आता है। दुकान, मकान, बीबी, बच्चे, गाड़ी, घोड़े, वस्त्र, गहना, श्रृंगार, सुरक्षा, सत्ता, इसमें सुख नजर आता है। ये तो खाली मंदिर में आकर के ताली बजा के कह देते हो आत्मा को क्या लेने देना, पर पदार्थ भिन्न है। और मंदिर से निकलते के साथ ही पर्याय मूढ़ता आ जाएगी। कौन सी मूढ़ता आ जाएगी? द्रव्य को नहीं जानना चाहोगे, किसको जानना चाहोगे तुम? पर्याय को ही पाना चाहते हो। इसलिए आजकल का धर्म कथनी और करनी का अलग अलग हो गया है। कथनी में तो बहुत आत्मा की बातें हो गई है, और करनी में देखो तो जीरो। कहाँ त्याग कर पाते? जिस दिन तुम्हारे मन में भाव आ जाएगा भगवान कुछ भी नहीं देते हैं, तो तुम्हारी बिल्कुल सब चीजों का विसर्जन होने लग जाएगा। कहेगा भगवान किसके लिए करूं, मेरे को तो आत्मा के लिए करना है। 2 समय का खाना मिल रहा है और 2 ड्रेस भी रखूंगा तो मेरे 4 महीने आराम से चल जाएगा। 1 मकान मेरे है ही कौन घर में? 1 किचन चाहिए, 1 कमरा चाहिए, 1 लेट बाथ चाहिए, बाकी सब दिखावा के लिए है। उस दिन फिर परिग्रह का त्याग कर देगा, सब चीजों की सीमा बांध देगा। ये सब कुछ करता नहीं है, और क्या बिल्कुल भगवान के सामने आत्मा की रट लगा देता है। सोचो आप, यथार्थ सत्य क्या है? और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें आप शांति विधान न करते हो। कोई मर जाए तो, कोई जी जाए तो, कोई दुकान खोलो तो, मकान बनाओ तो, झंझट हो जाए तो, पराया आ जाए तो, सब में कौन सा विधान करोगे? शांति विधान। क्योंकि नाम में शांति है। किसमें शांति है? नाम में शांति है। बोले शांतिनाथ भगवान, तो शांति विधान कर लो, कोई सा भी विधान कर लो, बात वही है। लेकिन यहाँ क्या घुस गया है? क्या घुस गया है? शांति विधान। मंदिर में क्या घुस गया है? शांति धारा। अब पारसनाथ पे भी दोगे तो वही बात है, मल्लीनाथ पे दोगे तो भी वही बात है, बाहुबली पे दोगे तो भी वही बात है। आप अगर भीतर से महसूस करोगे तो आपको महसूस होने लग जाएगा कि शांति धारा तो 6.5 लाइन की है। कितनी लाइन की है? 6.5 लाइन की है बस। उसके बाद तो खाली व्याधिम, शोकम, रोगम, फलाना ढिगाना, इसके अलावा क्या है कुछ? आप देखो, सुनो, समझो कि आप चाहते वही हो, खाली फालतू में अगर कोई चीज बोलता है तो लोगों को टोकते हो। अलग से सोचो। जब सोचोगे तो आपको लगने लगेगा कि हे भगवान, धर्म क्या है? कोई बात नहीं, आराम से बढ़े। धर्म क्या है? बोले धर्म तुम्हारे मन की निर्मलता है। क्या है धर्म? धर्म आकांक्षाओं का विसर्जन है। किसका विसर्जन है? धर्म प्रतिशोध का त्याग है। किसका त्याग है? प्रतिशोध का। धर्म क्या है? विकारों का वमन है। धर्म क्या है? बाकी सब तो केवल कह रहे हो। अब देखो, आप अर्घ भी चढ़ा रहे हो कि हे प्रभु, बीच सागर पतित नौका फूटते जल आए है, शक्ति नहीं है तैरने की, आस जीवन जाए है, हे शांति नाश जिनेश के पद। यही तो है। अब श्रीपाल समुद्र में गिर के डूब गया, डूबने लगा, तो किसको याद किया है? किसको याद किया? अब उस समय भगवान को याद कर रहा है कि हे भगवान, तेरी कृपा से पार हो जाऊंगा, तो गलत कर रहा है क्या? गलत कर रहा है क्या? तो भगवान के नाम से तुम संसार में थोड़ा सा अपना जीवन चाहोगे तो कौन सा गलत कर रहे हो? लेकिन सब लोगों ने गलत गलत कह करके शास्त्र को ऐसा बता दिया कि सारे लोग मन के कुछ हो गए और मुख के कुछ हो गए। शास्त्र की गद्दी में तो धर्मात्मा हो गए, और गद्दी छोड़ते ही धर्म से ही गद्दारी करने लग गए। लेकिन महावीर कहते नहीं, काम दम मोक्ष दम चैव ओंकाराय नमो नमः। अगर तुम्हारी संसार की इच्छा है तो भी यही परमेष्टि पूरा करेंगे, और मोक्ष की इच्छा है तो इन्हीं के शरण काम आएगी। किसकी काम आएगी?
इन्हीं की शरण काम आएगी, बस इतना है। संसार की कामना करोगे तो छोटे से सामान में फंस जाओगे, और मोक्ष की कामना करोगे बीच की चीजें तो तुम्हें अपने आप ही पुण्य के उदय से मिल जाएगी। बस इतना ही तो सोचना है। जिस दिन ये सोच लोगे उस दिन सारी चीजें तुम्हारी बदलती चली जाएगी। सोचो। तो यही कह रहे, अभी 32 सर्ग आप इसी के चढ़ा रहे हो। अब देखो आप चढ़ा रहे कि नहीं, दन समस्या कंटक आदि उपद्रव, ये सब दुख आते हैं प्रभु, मैं आपको अर्घ चढ़ा रहा हूं, ये दुख ना आए। ये आपने ठेठ हिंदी में बोल दिया। किसमें बोल दिया? हे प्रभु जानवर नख श्रृंगाली दी पशु दुख देवे, ये जानवर दुख देते हैं। हे प्रभु बिच्छू विषैले सर्प दुख देते हैं, इसलिए कृपा करो आप मुझे बचा लो। एक हिंदी में कह दिया इसमें। और यूं घूम करके जाओगे तो हे प्रभु मेरी असाता वेदनी कर्म का नाश हो। कौन से कर्म? असाता का मतलब ये दुख ना आए, और साता का मतलब है सुख आए। बात वही है, बस कान पकड़ने के तरीके अलग अलग हो गए। अब जिस दिन आप सोचोगे उस दिन लगेगा भक्ति तो भक्ति है। निर्मल मन से करते चले जाओ, वो पुण्य बनता चला जाएगा। पुण्य इतना इकट्ठा हो जाता है कि तुम्हारी सांसारिक इच्छा भी पूरी हो जाती है, और अगर और पुण्य बढ़ जाता है तो आध्यात्मिकता भी आ जाती है, और पुण्य बढ़ जाता है तो अरिहंत पद की प्राप्ति भी, क्योंकि कहा गया है पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का फल क्या है? अंतिम पद है। अगर कोई तो अरिहंत है, बाकी तो नीचे की चीजें तो मिलती चली जाएगी। पहले दिन से ये बात चल रही है कि तुम बाजार से फल लेने जाओगे तो छिलका तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो भगवान की आत्मा की आराधना करोगे तो नीचे की चीज तो मिल जाएगी, लेकिन कदाचित तुम्हें उतनी क्षमता नहीं है, इस क्रिया भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वही चढ़ा रहे हो आप। अब देखो अर्घ बोलो, ओम ह्रीं नो का स्फुटित पतनोद्भव पद्रो निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम निर्वपामिति। भावना के साथ में आज उपस्थित हुए हैं। सब छोटे छोटे युवा हैं। पहले ये भी होटल ही जाते थे, घूमने जाते थे, लेकिन जब से मेरठ में प्रवास रहा है तब से इनका जो खर्चा इधर उधर होता था सब खत्म हो गया। नए बैरागी बने थे उस समय और बिहार करते जा रहे थे, तो किसी ने बोला शॉर्टकट रास्ता है, चले जाओ जंगल से, लॉन्ग रूट बच जाएगा। अब आचार्य से बोले चलो शॉर्टकट है, किलोमीटर भी बच जाएगा और दिन भी डूबने वाला है। अब चले तो गए जंगल में, रास्ते भटक गए। अब जंगल में एक बार रास्ता भटक जाओ तो पता नहीं किलोमीटर तक कहाँ निकल जाए। चले जा रहे हैं, अंधेरा होने वाला है। महाराज बोले हे भगवान ये क्या हो गया, शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो गया। अब परेशान हम लोग छोटे छोटे, उस समय बैरागी बने थे छत्तीसगढ़ में, लोरो घाट के पास ही जंगल था उधर। अब चलेगा, क्या करे क्या करे। महाराज जी भी अपनी प्रार्थना करने में लगे, पता नहीं कौन रास्ते में साइकिल से चलता हुआ आया। मतलब बोले भाई इधर का रास्ता कहाँ? बोले आप लोग तो बहुत भटक गए हो बाबा जी, बहुत भटक गए हो। अरे बोले भटक गया हूँ तो दिख ही रहा है, लोग भी साथ है, लेकिन फिर भी तेरे तो जंगल में आया है, रास्ता बता दे। बोला ठीक है। पता नहीं क्या क्या, थोड़ा सा रास्ता बताया, सीधे मेन रोड में आ गए। वो आदमी भी गायब, क्या आदमी भी गायब। थोड़े दूर के बाद अपने को ऐसे ही तो बनते ना जो प्रतीक्षालय के, वो मिल गया, वहीं पर रुके। बोले चलो रात तो काटो मेन रोड पे। और इतने देर से ढूंढ ही रहे, अंधेरा हो रहा है। तो कभी कभी पहले ऐसे हो जाता है, घंघोर जंगल पर्वतों में भूल से फंस जाए है, क्योंकि यात्रा कहाँ से करनी पड़ती थी? जंगलों से एक गांव में दूसरे गांव, पगडंडी बाई पगडंडी, और एक पगडंडी से कितने पगडंडी निकलते थे। इसलिए अक्सर करके जानवर रास्ता जानते थे, वो लेके चलते थे। वो सूंघ सूंघ के अपना गंध से भी पता लगा लेता था, और कुत्ते तो इस मामले में माहिर होते रास्ता बताने में। तो ये बता रहे कि कभी फंस जाए जंगल में और ऐसे जानवर मिल जाए तो क्या करें? देख लो अंजना को क्या मिल गया। आप ही बचाओ भगवान, आप ही बचाओ भगवान। बस बस ले दे करके हमको तो ले दे के कहाँ याद आएंगे। तो फिर ये क्यों कहते हो भगवान कुछ नहीं करते? ये कहते हो भगवान ही सब कर रहे हैं। श्रेय देने में क्या बिगड़ रहा है? श्रेय देने में क्या बिगड़ रहा है? श्रेय हमेशा भगवान को दे दो। फिर आप मना करोगे, बोले मांगते हो? हमने वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग कहने लगे मांगते, हम कह रहे यही मांगो भाई, भगवान के सामने जो कुछ कहना को।
ये तो जो आजकल जो शास्त्र पढ़ के बताने लग गए ना बहुत सारी बातें, खाली आत्मा आत्मा कर करके भगवान का छू नहीं कर रहे। और सारा भक्तामर उसी का है, कल्याण मंदिर देखो उसी का है, विसापार उसी का है, सब उपसर्ग के निवारण के, किसके विधान सिद्ध चक्र से लेकर के आज तक जो रचे गए सब सारे के सारे अपने यहाँ तो भगवान के विधान होते थे। किसके होते? तो भगवान की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? देव की पूजा होती थी, गुरु की उपासना होती थी और शास्त्र का अध्ययन होता था। हो गया कि नहीं? लेकिन अब उल्टा हो गया, शास्त्र की पूजा होने लग गई है, गुरु का अध्ययन होने लग गया है, गुरु का अध्ययन होने लग गया है। और भगवान अपने आने जाने और बैठक का साधन की एक मंदिर बना लो, बैठने का ठैया तो मिल जाएगा और कुछ नहीं, उल्टा हो गया। जबकि पहले बिल्कुल उल्टा था। स्थानकवासी होते जा रहे हैं, बस स्थानकवासी, वो संस्कार है, वही असर है। अगर हकीकत में जाओगे तो बहुत गहरी गहरी चीजें मिलेगी, लेकिन वो ठीक है, चलता है सो चल गया, जिसका चल गया सो चल गया। धर्म तो बिल्कुल अलग चीज है, जितने शांत जितने सो, बस ये सब चीजें। इसलिए नई पीढ़ी का धर्म का रूप बदलता जा रहा है। वो रोज की पूजा पाठ में कम मानते हैं, वो तो इसी मानेंगे शांति से जियो, प्रेम से रहो, सेवा करो, मस्त रहो। उनके सोच का ढंग बदलते जा रहा है नई पीढ़ी का, जो भी पढ़ करके जो आजकल नए सर्विस में जा रहे हैं। हम लोग भले ही कह देते हैं उनके मन में धर्म की रुचि नहीं है, लेकिन अगर भीतर से जाएं तो उनकी रुचि अच्छी हो गई है। अब वो टेंशन फालतू की चीजें कम चाहते हैं। हाँ, थोड़ी सी नैतिकता में डूब गए, अनैतिक हो गए, क्योंकि बाहर का वातावरण ऐसा मिल रहा है। नहीं तो वैसे देखो तो बहुत अच्छे होते हैं नई पीढ़ी के बच्चे। हम लोग तो देखते हैं कई दिल्ली तरफ है, विदेशी गए, उनके मन में ज़्यादा धर्म का भाव। हाँ, ये नहीं होगा कि रोज पूजा पाठ करें, आगे पीछे घूमें, वो नहीं होता, लेकिन मौके पे पूरा का पूरा तैयार रहता है। हाँ, इतना अंतर आ गया। तो समय का बदलाव कई चीज़ों का बदलाव लाता है, लेकिन धर्म को तो वैसे छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि धर्म की जड़ अगर है तो जड़ हमेशा वृक्ष को हरा भरा रखेगी। और जड़ से टूट गए तो थोड़ी देर की हरियाली है, प्लास्टिक के फूल है, दिखेगा तो सुंदर, लेकिन उसमें कोई जीवंतता नहीं रहती है। तो ये चीज बता रहे। ओम ह्रीं वद नगमेदिनी भयंकर उपद्रव निवारक श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम नृपामिति। नदियां सरोवर कूप बाटे महते उठती जाए है, डूबते जल बीच में कौन जिंदगी न पाए। शिव शांत नाथ जिन्हें सके कमल को मिट जाए है, नास होने महापथ अंत सुनपुर जाए। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात गुरुवर मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। देख लो, नदिया सरोवर कूप वापे मत उधती जाए के, नदी में डूबे तो देख लो आप, गोताखोर लगा रखे। अभी देखो ना, टर्नल में फंस गए तो कुछ लोग हवन भी कर रहे हैं, कोई भगवान का नाम भी ले रहे हैं और वैज्ञानिक साधना का भी उपयोग कर रहे हैं, ऊपर से भोजन भी दे रहे हैं। और ले दे करके उसको निकालने वाला निमित्त कौन बन गया? बोले एक जैन ही आया। कौन आया? जैन ही आया। फिर वही बताया कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, सुरक्षा भी होगी, भगवान की पूजा भी होगी, काम भी हो गया। अब इसमें ये तो नहीं कि भगवान आपको आए निकालने के लिए, अरे जो निकालने के लिए आया वही भगवान बन गया, समझ लो, क्योंकि बचाने वाला ही तो। लेकिन उसमें श्रेय किसको? तो ये सारी चीजों को आप देखोगे तो वही दुनियादारी आ रही है। क्या आ रही है? दुनियादारी। और आप इसीलिए शांति विधान कर लेते हो। क्या कर लेते हो? और शांति विधान तो अब चल गया, नहीं तो पहले कौन सा था? जिनेंद्र भगवान की स्तुति ही शांति थी और कुछ नहीं था। ओम ह्रीं नदी सरोवर उपद्रव निवारक श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम नृपामिति। शिखर गया था, पहाड़ पे चढ़ा। अब पहाड़ पे चढ़ने के उपरांत इतना घनघोर पानी और बिजली, गजब। 2 बिजली गिरी और 2 को लगी, लेकिन दोनों को कुछ नहीं हुआ, केवल हाथ पे थोड़ा सा असर आया। एक पानीपत का था, एक खेखड़ा का था। इतना भयंकर पानी, आंधी, तूफान और बिजली। अब वो सभी किसको याद करेंगे? किसको याद करेंगे? कौन सा डॉक्टर मिला?
पूरे भगवान, और केवल भगवान उस समय बिजली गिरी, पेड़ पे गिरते तो पेड़ पे जल जाता है, तो तड़ित चालक यंत्र लगे होते वहां केवल खींचता है। शीतलनाथ भगवान की टोक भी टूटी थी, उस समय पढ़ा भी होगा, फिर बना शीतलनाथ भगवान है ना वहां पे एक टोक सम्मेद शिखर। तो ऐसे समय विद्युतपात, आजकल तो कम गरज रहे हैं बादल, फिर भी गरजते, और जहां तूफान आ गया, उल्फा, ये सब जो आ रहा है ना आजकल, कौन कौन सा सुनामी, ये सब पानी वानी के तो सब, ये सब उसी के तो है। कब लहरें आती थी और एक पूरा गांव का गांव साफ, मंदिर के मंदिर डूब गए। क्या करोगे? भगवान घनघोर गरजे मेघ, जब पानी पड़े बहु जोर से। सोच वही चीज, ओम ह्रीं विद्युत पातादि भीवाम्बु उपद्रव निवारक श्री शांतिनाथ है जलादि अर्घम नृपामिति। पढ़ते हो कि नहीं? मत्तद दुपेंद्र नहीं, भिन्नेव कुंभ गज गुज्ज्वल सोणिता, और कौन सा है? कुंताग्र भिन्न सोणित वारिवाहा, भालों से काटे गज तन को, रक्त नीर झरझर बहता, फिर भी योद्धा उसे पार कर युद्ध भयानक है करता। ये भक्तामों ने पढ़ते, वही है युद्ध। पहले कितने युद्ध होते थे, आज तो सुखी हो कि अपने आराम से घर में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो। पहले तो मंदिर आने के लिए भी थर थर कांपते थे लोग, इसलिए जेएनयू में बड़ी अच्छी पद्धति बता दी थी कि घरे डब्बे बनाओ तो ईशान दिशा में तुम छोटा सा जिन मंदिर बना लो, 3 इंच से लेकर के 9 इंच तक की प्रतिमा रखो और वहाँ पे पूजा पाठ करो, ताकि तुम्हारे घर में भी संस्कार पड़े रहें। और फिर जब निकलते हो गांव में तो कदाचित एक मंदिर होता था। पहले की परंपरा में जिन मंदिर बनाए जाते थे, इसीलिए महिमा बताई। फिर बाद में जब द्वार खुले, अभी मैं जयपुर में था ना, छोटे छोटे भगवान देखो, 500-500 200 भगवान पड़े मंदिरों में। नहीं कहा सब घरों में होते होंगे पहले छोटे छोटे भगवान, कि रोज मंदिर आ नहीं सकते थे, युद्ध का मैदान था। बाद में फिर भट्टारक लोग आए तो उनकी सत्ता में थोड़ी सी पहुंच हुई तो उनको छूट मिली, तो आप देखिएगा 30 साल के भीतर यहाँ 20 मंदिर बने हुए हैं। इधर उधर जहाँ भी जयपुर के देखोगे ना, उसी समय के 1822 से लेकर के 80, 70, 82 तक के 10-10 साल में मंदिर बने हुए हैं। वहाँ की प्रतिष्ठा और पूजा और भट्टारकों के नाम की है पूरी, और आज भी जिन मंदिर चमचमा रहे हैं, क्योंकि उनको छूट मिल गई, राजाओं का साथ मिल गया, ये ले भूमि बना लिया अपना मंदिर। तो जेएनयू में फिर उत्साह छा गया, तो इतने मंदिर बनते चले गए। घर छोटे हो गए और मंदिर बड़े हो गए, तो सारे घर वालों ने भगवान ला के मंदिर में रख दिया, बोले मंदिर तुम ही संभालो। सोचो कैसे थे पहले। इसलिए गृह चैत्यालय कहते ना, तीर्थंकरों के भी घर में चैत्यालय बने होते थे। महावीर स्वामी के भवन में, नंद्यावर्त महल में कहते हैं भगवान का चैत्यालय। शांतिनाथ भगवान के उपासक थे, उनके परिवार के खानदान के लोग। तो ये सारी चीजें बताई जाती है कि कहीं ना कहीं इतिहास पुरानी बातों को याद दिलाता है। लेकिन हम लोग सब वही 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, आत्मा खाते नहीं पीते नहीं, कर्मों का बंध, ज्ञानावरणी, इसमें खो गए बस। ये चिंतन की वस्तु थी। किसकी वस्तु थी? चिंतन की। और ये सब पूजन की वस्तु है। किसकी वस्तु है? पूजन, चिंतन। जब चिंतन तब आ जाता है जब इंसान सारे विकल्पों से मुक्त होने लगता है। फिर चिंतन मनन में आता है, फिर मनन ध्यान में आता है। ये सारी चीजें एक दूसरे के सहयोगी हैं। क्या हैं? एक दूसरे के सहयोगी हैं। चलिए, ओम ह्रीं संग्राम स्थल। आजकल जो बोल देते पितृदोष, भूत प्रेत पराया, और कई लोग कहते हैं हाँ भूत प्रेत होते तो मेरे को लग के बताएं। अरे तेरी किस्मत अभी लगे नहीं, जिस दिन लग जाएंगे उस दिन तुम भी भूतों के समान सिर घुमाओगे। कहना अलग चीज है, हकीकत में जाना अलग चीज है। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो मंदिर में पूजा करते वक्त रोज क्यों बोलते हो? विघ्नोगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूत पन्नगा, ये सब क्यों बोलते हो? विषम निर्विस्ताम याति स्तूयमाने, ये सब चीजें हैं कहीं ना कहीं तुम्हें परेशान करते। इसीलिए तो कह देते भाई गंधोदक ले जाओ, छिड़क दो, पाठ कर लो, धूप खेलो, ताकि तुम्हारी धार्मिक भावना से ये सारी चीजें हो जाए। ये तो बता रहे, देख लो, पितृवन में नाचते डाकिनी पिचासी कूरुर हो। मजा आता है कई लोगों को तो हॉरर फिल्म देख के कि भूत प्रेत को देख लो,
और बाद में भले डरते रहे। कितने सारे नाटक हो गए आजकल। ये कहीं ना कहीं हर चीज का संबंध है। जिसके होते हैं उसके होते हैं, जिसके नहीं है तो समझ लो किस्मत है। इसलिए महावीर का धर्म अनेकांत का है, हर चीजों को ये स्वीकारता है। देखो, शाकनी का महा उपद्रव देख सके नहीं सूर हो, शांतिनाथ भगवान की पूजा आराधना करता है। तो ये बाहर के व्यवधान भी हर चीज गृहस्थोचित बता रहे आपको कि पहले इन लफड़ों से तो बच जाओ। किससे बच जाओ? लफड़ों से बच जाओ। एक एक अर्घ को अगर देखोगे ना, पूरे समय में निकल जाएगा शांति विधान में। किस में निकल जाएगा? शांति विधान में निकल जाएगा। लेकिन चलिए, ओम ह्रीम डाकनी शाकनी भूत पिशाचादि भवन पुण्यवार का श्री शांतिनाथ है जला दिया अर्घम नृपामिति। गरी गरी नदियाँ नाव बिछी धरा है, गरी गरी नदियाँ नाव बिछी धरा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा। बोले स्तंभ विद्या नाम उच्चाटन गए, इनको विद्यावश में होले मूड जीवन खो गए। श्री शांतिनाथ जिन्हें जगे पद कमल गुण सदा है, नास होए ना पद अंत से तो जाए। ये सब शांति विधान धारा में पढ़ते हो। मोहन स्तंभन उच्चाटन मारण विद्वेषण वशीकरण आदि दोषान बोलते हो कि नहीं बोलते? रोज वही सारे अर्घ आ रहे हैं। रोज आप यही बोलते हो। आज आपको सारी चीजें ध्यान आ गई, यार हम लोग कर तो वही रहे हैं, दुनिया को बताते कुछ और थे। और कोई इन सबसे परे नहीं। जिस दिन इसका निषेध करोगे उस दिन शांति विधान अलग हो जाएगा। कौन सा अलग हो जाएगा? शांति विधान अलग हो जाएगा। इसलिए शांति विधान अलग भी लिख दिए। तो ये सारी चीजें हैं, सांसारिक है सब। अब वही चीज आ गई कि नहीं आगे? मारण, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, ये सब चीजें कई लोगों के साथ है। कई लोग आते हैं, महाराज क्या करें, उसको कौन सा मंत्र उसने फूंक दिया कि हमारी बिटिया तो कुछ बात को सुनती ही नहीं, उधर भागे जा रही। शिकायत होती कि नहीं कई बार घर में, और कहाँ से कहाँ किसकी पटरी खा जाती है और किसी की सुनाई। ये छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है जो परिवार को दुखित कर देती है। इसीलिए कह दिया भगवान के पास रहो ताकि सब चीजें छठी रहे। क्या रहे? छठी रहे। ओम ह्रीम मोहन स्तंभन उच्चाटन वक्रुक दुष्ट उपद्रव निवार काया। श्री राम कहोगे भगवान क्या करते हैं? नवग्रह के भगवान ये दुष्ट ग्रह उपद्रव निवार का है। कभी कौन सा ग्रह तुम्हारा लग जाए, किस क्षण पैदा हुए और कौन सा ग्रह लग जाए। अब ये सब चीजें है या नहीं है वो भगवान जाने, लेकिन इन सब चीजें ज्योतिष के साधन होते हैं। ऐसे बातें होती है जिससे काम होता है। ये सारी चीजें होती है। देखो, दुष्ट ग्रह और कर्मोदय से ग्रह का भी होता है, कुछ कर्मोदय होता है, कुछ खान पान होता है, कुछ तुम्हारा व्यवहार होता है। तो ये दुष्ट हैं सारे जो भी तुम्हारे को पीड़ा पहुंचा रहे। ओम ह्रीम दृष्ट ग्रह उपद्रव निवार का श्री शांतिनाथ है जला दिया अर्घम नृपामिति। देख लो, वही आ गया ना। आपाद कंठ मरुड़ संखल वेष्टितांगा। आजकल तो ऐसी बेड़ियां नहीं बांध रहे हैं। पहले देखो कैसे बांध के ले जाते थे। जरा भी कुछ मामला हुआ, सरकारी तंत्र था, पूरे घर से निकाल के बांध के ले जा रहे। सारी इज्जत खराब। क्या खराब? सारी इज्जत खराब। वही प्रार्थना कर रहे, प्रभु ऐसी स्थिति ना है। आज से 70 साल पहले चले जाओ ना, जब अंग्रेजों का शासन था और फिर दूसरे का शासन था। क्या होता था? घर में ढंग से रह भी नहीं पाते तो कदाचित धोखे से कमा भी लिए तो गड्ढा खोद के गाड़ देते थे कि चलो वो तो निकाल के ले जाएंगे। खोदते हैं फिर निकलता है। ये सब चीजें तो है। उसी से तो बचाया जा रहा है आपको कि सारे संकट तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये 32 सरगीसी के दुनियादारी के, मेरे भाग्य में ये आए। सोचो, इसलिए इतनी बातें आ गई। ओम ह्रीम श्रृंखला उपद्रव निवार काया श्री शांतिनाथाय जला दिया अर्घम नृपामिति। तो जब साधन नहीं थे, डॉक्टरों के इलाज नहीं थे, एक एक घर में 5-5, 7-7 बच्चे पैदा होते थे। बहुत मुश्किल से 1 या 2 जिंदे रह पाते थे। और जिसके पूरे जिंदे रह जाए तो वो माँ भी गर्व से कह देती थी मेरे तो 7-7 हैं। वो कहते मेरे 5 हैं। वो खुशी का प्रतीक था। किसी का प्रतीक था? खुशी का प्रतीक था। और आज नाक कटाई का प्रतीक है। 2 से ज्यादा होगा काहे और कछु काम नहीं थोका। कितना व्यंग्य आ गया है दुनिया में, कितनी मानसिकता बदली है। सोचो आप इन सब चीजों को देख करके सोचो। और बचा क्या आपके पास है? यहाँ पे आया हूँ, देखो तो जितने घर बता रहे सब में 2-2 पड़े हैं, भटक रहे हैं बस। तो
बेटा कहीं, बेटी कहीं, अकेले पड़े हैं, घर है, झाड़ू लगाने की भी फुर्सत नहीं, 2 कमरे में सीमित हो गए, एक में सो जाओ, एक में किचन बना लो। जयराम जी की खाली पड़ा है, धूल जम रही है। अब बचा क्या आपके पास? एक समय माना जाता था बुढ़ापे की लाठी, अब तो बेटा जवानी में लठ मार के निकल लेता है। क्या मार के निकल लेता है? लठ मार के निकल लेता है। उसको कौन सी चिंता माँ बाप की? भेज देगा जैसे तनख्वाह थोड़ी बहुत, जैसे घर में काम करने वालों को थोड़ी तनख्वाह भेज दिया। वो तो तुम्हारी किस्मत है, जो पेंशन मिल रहा है तो तुम आराम से जी रहे हो। अगर ये सब चीजें नहीं होती तुम्हारे पास तो क्या स्थिति होती? कोई पूछने वाला भी नहीं था। ये सब दुखी बाद में पता लगेगा सबको, 1-1, 2-2 वालों को सब मिट जाएगा। क्या मिटेगा? कि कितने रिश्ते मिट गए? आपके घर के पूरे रिश्ते मिट गए इन सब चीजों में। चाचा खत्म, ताऊ खत्म, भुआ खत्म, मामा खत्म, मौसी खत्म। ये 5 रिश्ते तो तुम हत्यारे हो। ये हत्यारा कौन है? तुम ही हो हत्यारे, कोई दूसरा हत्यारा नहीं है। अंकल आंटी जीवित है, अंकल आंटी जीवित है। अरे अंकल आंटी, अंकल साकल है, आंटी तो हमेशा आंटी भरी रखी है। कब पर जाए कुछ पता नहीं, गांठ बांधे बैठी है। तो है आंट चीटी को कहते हैं। ये तो चीटी है, काट रहे हैं। आंटी चीटी तो है, सब चीटियां हैं, काट रहे हैं तुम्हें और कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़े खुश हुए उनसे। लेकिन जब समूह होता था परिवार का तो सोचोगे आप, तो आपको लगेगा कि अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। फिर भी गाड़ी चल रही है, फिर भी गाड़ी चल रही है। ये सब अकेला देख लो, चारों तरफ हो गया। अल्प आयु मरण होवे। कैसे कैसे मरण को प्राप्त हो जाते थे। भगवान से प्रार्थना करते थे कि मेरी एक हो जाए या जी जाए। और आज तो अल्प आयु मरवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे कि नहीं जा रहे? नई पीढ़ी को देख लो, कितना दुनियादारी बदल चुकी है। किसी को पाप का भय ही कितना। इधर बोलते चले जाओ, शास्त्र उपदेश अहिंसा फलाना डिगाना, सारे घर में छुपे हुए हत्यारे मिलेंगे। पुण्यात्मा होगा जिसके घर में नहीं होंगे चोरी छिपे। सोचो, उधर तो जानवरों के हत्यारे थे, आप लोग अपने आप को देखोगे तो आदमियों के, मनुष्यों के हत्यारे हो। किसके हत्यारे? और पूरे धर्मात्मा बने फिरते हैं। घर अलग चीज है। जिस दिन ये सब पढ़ लोगे ना, उस दिन समझेगा हे भगवान, मेरे जैसा पापी इस घर में कोई भी। जिस दिन ये भाव आ गया, उस दिन सब तुम सारे विकल्प को छोड़ करके सोचोगे मेरी किस्मत से देव, शास्त्र और गुरु मिले हैं। मैं जितनी इनकी सेवा, पूजा, भक्ति, आराधना कर लूं वही मेरी निधि है। बाकी सब तो उस दिन समझ में आएगा। अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओम अल्प मृत्यु पत्र निवारक श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम नृपामिति। अभी तो अनाज जूठा छोड़ रहे हो, खूब खा पी रहे हो। उस किसान से पूछो 4 महीने तक इंतजार करता और कहीं बीच में पानी गिर गया तो फसल लहलहा रही है और ओला गिर गया तो सारे किसान कर्जीले हैं। और पहले किसान माला माल थे। पहले किसान कौन थे? माला माल थे। जैनियों में सर्वोत्कृष्ट बताया था यही। आदिनाथ ने क्या कहा? ऋषि बनो या कृषि करो। किसान सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता था। आज सबसे खराब, आज सबसे खराब। सोचो ये क्या लिखा हुआ इसमें? बहुवृष्टि होवे ना, खेत में नहीं धान होवे, कर्म से दुख पाए। ये तो आपके पास अभी सब कुछ हरा हरा दिख रहा है ना, इसलिए मुंह चल रहा है बकरियों सा। जिस दिन सूख जाएगा उस दिन देखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सब भगवान के पास करे, प्रभु ऐसा किसानी भी हो तो मेरे को दुख ना आए। ये सोचो छोटी छोटी चीजें। ओम रुद्रवृक्ष पद्म निवारक श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम नृपामिति। पहले गली गली में दुकान खुल जाती थी तो इनकम कम होती थी, सबको अपने अपने मिलते थे। आजकल पढ़े लिखे बच्चों को तो जॉब के लिए घूम रहे, कितने इधर से उधर घूम रहे, पैकेज के चक्कर में भटके जा रहे, रोए जा रहे। हे भगवान, हे महाराज, मिल जाए। जिसको मिल गया मजे में है, नहीं मिला सजे में है। भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं। व्यापार के कारण सदा ही यत्र तत्र धन बढ़ा, पर लाभ हुआ है नहीं जिससे अति ही दुख सहा। बोले जाप कर लो, भगवान के पास पाठ कर लो, ये पुण्य बढ़ाने के साधन है। क्या बढ़ाने के?
तो कर्म उदय आ जाए तो देखो लोग कितने नीचे जाना पड़ता है। किस्मत है तो चल रहा व्यापार, और किस्मत नहीं है तो कितनी दुकान खोल ले, आमदनी नहीं होती, ग्राहक ही नहीं चढ़ता है, माल पूरा है तो कभी उधार लेके डूब गया। देखो कितने भटक रहे हैं। ये जब से कोरोना आया, नोटबंदी हुई तो क्या हो गया, और सारे दुखी तो हैं गृहस्थी के, और गृहस्थी में ये सब चीजें मिल जाए राहत है। कहना बहुत सारा लेकिन चलता है, दुनियादारी है। लेकिन अपने 9:30 बज गए। कितने बज गए? व्यापार वृद्धि तक आप आए हैं। अभी देखो 8-10 अर्घ भी हैं, अभी तो बहुत सारे हैं, चढ़ता रहेगा। ओम ह्रीं व्यापार वृद्धि रही तो पद्रो निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम निर्वपामिति। जनक माता बाई बिंदु